धनकुल मुख्यतः हल्बी, भतरी और छत्तीसगढ़ी में गाया जाने वाला गीत है। धनकुल नाम पड़ने के पीछे का कारण यह है कि इस गीत को गाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले धनुष, हांडी, सूपा इन सभी चीज़ों से धनकुल नाम पड़ा। धनकुल गीत यह गांव की महिलाएं एकजुट होकर या फिर सभी महिलाएं एक साथ समूह बनाकर अपने घर में या किसी के घर में भी इसे रखकर पूजा कर यह सभी लोग इस गीत को गाते हैं और यह अमावस्या के रात से ही यह धनकुल गीत गाने का प्रचलन चालू हो जाता है। यह सभी महिलाएं बारी बारी से एक एक गीत गाते हैं। इनके गीतों में कथा व मनोरंजन दोनों एक साथ होता है। धनकुल गीत गाने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, जिसे गांव के लोग अभी तक निभाते आ रहे हैं। नवाखाई के त्यौहार के दिन कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन लेकर सभी मोहल्ले या सभी गांवों में घूमते हैं। ये जोता है क्या? जोता तो है। ये बात करांगा तो मोडिया फीस भरे नहीं आले प्यार कर फीस आर कर फीस का वैसी ना का हिसाब ने गिनवा दादी 20 रुपया है। इतनी नया दान पूरा बाज वाला है पूरा नया दान भाजो। हाँ तब तो छड़े बीस देव करे और टीका मार चढ़ाए ना परिवार यहाँ बसने वाले विभिन्न संस्कृतियों के बीच बस्तर का आदिवासी समाज आज भी अपनी अरण्य संस्कृति को बचाए रखने में सक्षम है। इस पर्व को नए फसल की पहली उपज की प्राप्ति का पर्व कहे तो उचित होगा, जिसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व में दान की बालियों को अपने इष्ट देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। उसके उपरांत ही ग्रहण करने की परंपरा रही है। इस पर्व में मांसाहार तथा मदिरा पान सम्मिलित होता है। अलग अलग गांव में यह पर्व अलग तिथियों में मनाया जाता है। इस पर्व में पारिवारिक संबंधों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। यह पर्व के दौरान नववधू और दामाद पूर्व में विवाहित बेटी, दामाद तथा उनके ससुराल पक्ष का विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। नवाखानी त्यौहार अन्न फसलों के त्यौहार से ज़्यादा महत्व होता है। इस त्यौहार में देवी अन्नपूर्णा यानी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो हमें अन्न पैदा करके देती है। नया खाने के दिन सभी किसान अपने खेत में जाके धान की बालियाँ तोड़कर लाते हैं। तो गाइस हम लोग भी जा रहे हैं धान की बालियाँ लेने, पर नियम यह है कि बिना रोपाई करे वाला धान चाहिए। तो हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। हम लोग बोरगांव से आगे आ गए हैं, पर अभी तक हम लोग को बिना रोपाई वाला धान नहीं मिला। फिर इन भाई साहब ने बताया कि वहाँ गन्ने के खेत के पास आप लोगों को धान मिल जाएगा करके। कौन बड़ा चाहिए? बड़ा चाहिए लग रहा है उतना। फाइनली हमें धान की बालियाँ मिल चुकी है। अब इसे आसानी से इसे निकाला जाता है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से निकाला जा रहा है। फिर इसे निकाल के कांसे के बर्तन या फिर नए कपड़े में इसे अच्छे से रखा जाता है। जा अरे कराई लग जी उठावरी पेट। आप लोग देख सकते हैं यह एक नियम है। नए कपड़े में ही दान की बालियों को रखकर घर ले जाया जाता है। घर लाने के बाद दान को पत्ती से अलग कर लिया जाता है।
धान की बालियों को अलग करने के पश्चात मिट्टी के नए बर्तन में धान को भूंजा जाता है। फसल को कूटकर इसमें गुड़ और चिवड़ा मिलाकर देवी अन्नपूर्णा और घर की देवी देवताओं को पूजा करते हैं और घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। फिर इसे प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा चिवड़ा ग्रहण करते हैं। नया खाने के दिन परंपरा अनुसार घर के सभी सदस्य नए वस्त्र या नए कपड़े पहनते हैं और धूमधाम से नया खानी त्यौहार मनाते हैं। हमारी क्षेत्रीय बोली के अनुसार इसे हम टीका मारना कहते हैं और साथ में बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन घर के सभी सदस्य व रिश्तेदार चाहे जहाँ भी रहते हो वह अपने पुराने घर पुश्तैनी घर में जमा होते हैं और इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार लगभग 3 दिनों तक चलता है और मुख्य रूप से प्रथम दिन घर की देवी देवताओं को पूजा जाता है और सामाजिक आवभगत तथा अतिथि सत्कार होता है। दूसरा दिन बासी त्यौहार मौज मस्ती और खाने पीने और आनंद का दिन होता है। तीसरा दिन एक दूसरे के घर जाकर नवा खाने की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यही युवा वर्ग शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज के दिन नवा खाने की नाइट को सभी लोग घर से जल्दी खाना वाना खाकर जहाँ भी गणेश बिठाए हैं वहाँ जाकर डांस करते हैं और यही बस्तर का कल्चर है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे गांव में किस तरह से नया खानी का बासी त्यौहार मनाया गया है बड़े उत्साह और आनंद के साथ। आप लोग नीचे बताइए आप लोगों के गांव में अभी भी यह रीति रिवाज होता है या नहीं। सुक्सी गुंडी उड़ी जा। गांव की बोली में गोड़दी और हिंदी में गेड़ी बोलते हैं। आज की सुबह गेड़ी चढ़कर लोग घर घर घूमकर चावल दाल सब्जी इकट्ठा करते हैं और फिर गोड़दी या गेड़ी की पूजा की जाती है और गोड़दी को तोड़कर नदी या नाले में ठंडा किया जाता है या बहाया जाता है और फिर सभी लोग अच्छी सी जगह देखकर पिकनिक जैसे बनाया जाता है और खाना वाना खाने के बाद नियम अनुसार गेम खेला जाता है। गोड़दी फुटानी देव यानी जो गेड़ी की माता या देवी है उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है और हम लोग सभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये हरणा तू जानी दो नहीं तब माठी है गांव को सनी गांव ठीक रहो डोकरी तू जाने सो भगवान तू तो आमी हसन रोले गुंती पूजा नहीं नेम के ना चाल बुझबुगा हां बोला आमी नोले पुनी पिला जिला तो आनबत या ये हरण डोकरा तू जानी दखन तेरा पर माठी गांव को सनी मत बात इवन हार नहीं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 बॉयलर है, हाथ में पकड़ा हुआ एक देसी है और उधर एक गांजा है जो बाद में दिखाता हूँ आप लोग को। सभी के घर से थोड़ा थोड़ा 1-2 लकड़ी मांग कर लाया जाता है। यह है मेरे मोहल्ले का बच्चा पार्टी टीम जो कि लकड़ी जुगाड़ कर लाए हैं। आप लोग देख सकते हो इतना सारा सामग्री इकट्ठा हुआ है। बोरी के अंदर चावल और सुक्सी है, ये साइड झोला में सब्जी है और उसमें दोनों में मिक्स सब्जी है, आलू बैगन मिर्ची, जिसके घर से जो सामान मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। प्याज आलू टमाटर बैगन सब सब्जी लगभग कट चुका है। ये है हमारे शंकर भाई जो कि अपनी दुकान बंद करके गैरेज को बंद करके सिर्फ चिकन काटने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ इतना सारा सुक्सी इकट्ठा हुआ है जो कि हम लोग मार्केट के रेट में चलेंगे तो यह 1000-1500 का होगा पक्का। यह पूरा मिक्स सब्जी है, आलू बैगन बरबट्टी
कुंदरू और अन्य प्रकार के सब्जियां इसमें हैं। इसमें हम लोग सुक्सी डाल रहे हैं। यह सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। ये सब्जी को हम लोग थोड़ा सा रस्सा बनाएंगे। चिकन बनाने के लिए हम लोग प्याज को अच्छे से भूंज रहे हैं। थोड़ा तेल कम पड़ गया, क्या करें, तेल नहीं मिला। जैसा भी है तल रहे हैं प्याज को। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे थोड़ी देर बाद। फाइनली हमारा भोजन तैयार हो गया है। अब सब लोग एक साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मामा काय सांगाय हो चिकन ना सुकी आहे कसं मजा यायची मजा आई चिकन सुका तो भयंकर स्वाद लागते है। खाना वाना खा लेने के बाद सब कोई गेम खेलते हैं। कुछ ना कुछ गेम खेल के घर जाते हैं। फिर जुआरनी जाते हैं। आपको दिखाता हूँ जुआरनी कैसे होता है। सभी लोग एक साथ ऐसे लोकगीत गाते हुए जुआरनी के लिए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अतिथि देवो भव। सभी अतिथियों का पैर धोकर व बड़ों का आशीर्वाद लेकर माथे पर कुमकुम और चावल का तिलक लगाते हैं और अपने घरों में बिठाकर नवाखानी की बधाई देते हैं और गुड़ के बने हुए लड्डू या नवाखानी की मिठाई या कोल्ड ड्रिंक या मिक्सचर के साथ जलपान कराया जाता है। आज के दिन बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और नुआ काय होते रे अमर दयर सियान मन बोलेत की दगाना सिंगार लाड़ी आईबे जौन उतले हमसे बेटिया जी बार बोली करी जौन उतते उतते 3 दिन हो नल 5 दिन खाई करी नुआ काय बार तैयार रहे और बेटिया वहाँ तर काय अमर दय नुआ काय ले बाटा निस्कू कबड्डी केला कौन लोग संग बने गया लोग संग। बासी त्योहार के दिन घर के छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से बना हुआ चूल्हा व मिट्टी से बना हुआ बर्तन में खाना पकाते हैं। वह बड़े चाव से आनंद के साथ उसे खाते भी हैं। यह बहुत मीठा होता है और स्वादिष्ट भी होता है। आप लोग अगर कभी खाए हैं तो नीचे बताइए। यार वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है या कुछ शिकायत करनी है तो इंस्टा पर भी मिल जाऊँगा।